नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। हम आपको भूगोल के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने टॉपिक देखा था मानचित्र जो है उन पर अंकित रेखाएं। साइड में बटन में पिछला वाला वीडियो आपको जो है वो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं और कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आज का हमारा टॉपिक है 35 नंबर का, विश्व के बंदरगाह। अब इस टॉपिक में टोटल प्रश्नों की संख्या 17 है और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज यहाँ पर समझ लीजिए, बंदरगाह होता क्या है। तो आप कहेंगे कोई भी तट है उस पर स्थित वह स्थान जहां एक साथ कई जहाज खड़े हो सकते हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं कि जो फोर व्हीलर गाड़ियां हैं या टू व्हीलर गाड़ियां हैं उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था होती है। सेम चीज जो नाव हैं, बड़े बड़े जहाज हैं, पानी वाले जहाज, उनके लिए बंदरगाह जो है वो बनाए गए हैं। और भारत में जो बड़े बंदरगाह हैं वो केंद्र सरकार और जो छोटे बंदरगाह हैं वो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न आपका है कि मसावा बंदरगाह जो है ये किस देश में स्थित है। चार ऑप्शन है, सऊदी अरब, यमन, सोमालिया या फिर इरिट्रिया। इस टाइप से चार ऑप्शन दे रखे हैं। बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। मसावा जो बंदरगाह है वो किस देश में जो है वो स्थित है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। आपका ऑप्शन एबीसीडी में डी वाला इरिट्रिया जो है ये सही हो जाएगा। मसावा बंदरगाह जो है इरिट्रिया में जो है वो स्थित है। दूसरा प्रश्न है कि कौन दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह शहर जो है वो नहीं है। केप टाउन, पोर्ट एलिजाबेथ, ईस्ट लंदन या फिर प्रिटोरिया। इस टाइप से चार ऑप्शन दे रखे हैं। बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। प्रश्न आपका है दूसरा कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह शहर जो है वो नहीं है। केप टाउन या फिर पोर्ट एलिजाबेथ या फिर ईस्ट लंदन या फिर प्रिटोरिया। इस टाइप से चार ऑप्शन दे रखे हैं। एक चीज ध्यान दिया आपने, इरिट्रिया अलग है, प्रिटोरिया अलग है। बताइए इनमें से कौन सा आपका जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से चलिए बात करते हैं अंतर आंसर की कि कौन दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह शहर नहीं है। तो आपका है कौन कौन सा, केप टाउन भी है, पोर्ट एलिजाबेथ भी है और ईस्ट लंदन भी है, परंतु प्रिटोरिया नहीं है। तो आंसर है यहाँ पर आपका डी वाला जो है बिल्कुल सही होगा, कि जो कि दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह शहर नहीं है। तीसरा प्रश्न देखते हैं आपका कि अफ्रीका के रूम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है। चार नाम दे रखे हैं, मुम्बासा, सिकंदरिया, डरबन, केप टाउन। बताना है आपको कौन सा इनमें से सही होगा। कि अफ्रीका के रूम सागरीय जो तट है उस पर कौन सा बंदरगाह जो है वो है। तो आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन एबीसीडी में आपका बी वाला ऑप्शन सिकंदरिया यहाँ पर सही होगा। अफ्रीका के रूम सागरी तट पर सिकंदरिया बंदरगाह जो है ये देखने को मिलता है। सिकंदरिया जो बंदरगाह है ये आपका मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर के रूप में भी जाना जाता है और मिस्र का लगभग 80% आयात और निर्यात कार्य जो है यहीं से संपन्न होता है। और ये एक पर्यटक स्थल के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। इसकी स्थापना सिकंदर महान ने जो है वो की थी। अगला देखते हैं प्रश्न आपका चौथा। स्वेज नहर जो है उसके दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है। काहिरा एवं सिकंदरिया, काहिरा एवं स्वेज, स्वेज एवं पोर्ट सैयद और काहिरा एवं पोर्ट सैयद। इस टाइप से चार ऑप्शन दे रखे हैं। आपको बताना है कि स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म कौन कौन से हैं। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, स्वेज एवं पोर्ट सैयद। ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म। तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पांचवा प्रश्न है कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, हैम्बर्ग, लंदन, रॉटरडम या फिर लिस्बन। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में। तो आपका ऑप्शन रॉटरडम, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा। और बात करें अगर रॉटरडम जो बंदरगाह है तो ये आपका नीदरलैंड जो है इसका एक नगर, व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह इसके रूप में जो है वो जाना जाता है। और साथ ही साथ यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
छठा नंबर प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह जो है किसे माना जाता है? लंदन या फिर एंटवर्प या फिर रॉटरडम या फिर हैम्बर्ग। इस टाइप से चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य जो है वो करते रहिएगा। आपको बताना है कि विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह के रूप में जो है वो किसे जो है वो जाना जाता है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो ऑप्शन बदलने भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा, आंसर की बात करते हैं तो आपका सी वाला ऑप्शन रॉटरडम जो है सही हो जाएगा। यहीं पर आपसे भारत का भी पूछा जा सकता है, विश्व का भी पूछा गया ही है, एशिया, यूरोप, इस टाइप से अलग अलग भी जो है वो पूछे जा सकते हैं। सातवां प्रश्न है आपका कि स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित जो बंदरगाह है उसका नाम क्या है? स्वेज, पोर्ट सैयद, पोर्ट अलेक्जेंड्रिया या फिर कैरो। इस टाइप से चार नाम दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार जो है उस पर स्थित बंदरगाह जो है वो कौन सा है? स्वेज, पोर्ट सैयद, पोर्ट अलेक्जेंड्रिया या फिर कैरो। आंसर की बात करते हैं तो पोर्ट सैयद आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका आठवां प्रश्न आपका है, आपको बताना है कि मार्सेलो जो है वो क्या है? एक अमेरिकी भाषा है, ब्राजील का एक बंदरगाह है, और दक्षिण अफ्रीका जो है इसकी एक जनजाति है, या फिर साइबेरिया का एक जानवर है। अब टॉपिक ही हम बंदरगाह देख रहे हैं तो उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर ना तो भाषा की बात हो रही है, ना तो जनजाति की बात हो रही है, और ना ही जानवर की। तो ब्राजील का जो है ये एक बंदरगाह है। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, और ऐसे आप डायरेक्ट जो है वो ध्यान रखिएगा। नवा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन गुजरात में पोत के तोड़ने एवं मरम्मत हेतु प्रसिद्ध है? पोरबंदर, पाटन या फिर पीपा वाव या फिर चौथा ऑप्शन है मांडवी। तो बताइए इनमें से कौन सा एक पत्तन गुजरात में पोत के तोड़ने और मरम्मत के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, यानी कि पाटन जो है आपका पत्तन है जो कि गुजरात में पोत के तोड़ने और मरम्मत के लिए प्रसिद्ध है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नगर नहीं है? चार यहाँ पर नाम दे रखे हैं, डरबन, जोहान्सबर्ग, पोर्ट एलिजाबेथ या फिर केप टाउन। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। आपको बताना है कि कौन इनमें से दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नगर जो है वो नहीं है। तो दक्षिण अफ्रीका के बंदरगाह नगर में आपका डरबन आता है, जोहान्सबर्ग जो है ये आपका नहीं आता है, पोर्ट एलिजाबेथ जो है ये भी आता है, केप टाउन जो है ये भी आता है, रिचर्ड्स पे करके है नाम वो आपका आता है, और ईस्ट लंदन जो है वो आपका यहाँ पर आता है, और एक और है जिसका नाम है सलडनहा करके वो भी आता है, परंतु जोहान्सबर्ग नहीं आता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं आपका 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे विश्व का कहवा पत्तन जो है वो कहते हैं? इस टाइप के प्रश्न पूछे जाने के चांसेस रहते हैं जो पर्टिकुलर किसी को कोई नाम से जो है वो संबोधित करके पूछा जाता है। तो चार नाम दे रखे हैं, सेंटोस या फिर साओ पालो या फिर ब्यूनस आयर्स या फिर रियो डी जेनेरियो। तो बताइए विश्व का कहवा पत्तन जो है वो किसे जो है वो कहते हैं? तो आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में। तो पहला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर सेंटोस जो है ये सही हो जाएगा। तो सेंटोस जो है इसे जो है वो कहते हैं, नाम ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर, निम्नलिखित में से किसे पांच सागरों का पत्तन कहा जाता है? मास्को या फिर व्लादिवोस्टक या फिर लेनिनग्राड या फिर मरमस्क। इस टाइप से चार नाम दे रखे हैं, आपको बताना है किसे पांच सागरों का पत्तन जो है वो कहा जाता है। तो मास्को, व्लादिवोस्टक, लेनिनग्राड, मरस्मक में से आंसर की बात करते हैं तो पहला ही वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर मास्को जो है बिल्कुल सही होगा। और मास्को जो है आपका किसकी राजधानी है? तो रूस की जो है राजधानी है, रूस की राजधानी, और यूरोप के बड़े शहर या सबसे बड़े शहर आप कह सकते हैं उसके रूप में जाना जाता है। और अगर नदी की बात करें तो मोस्कवा करके नदी है, उसके तट पर जो है ये बसा हुआ है। हम यहाँ पर लिख देते हैं, मोस्कवा नदी जो है
इसके तट पर जो है वो बसा हुआ है। और साथ ही साथ जो मॉस्को है इसको संसार के अरबपतियों का नगर भी जो है वो कहा जाता है। विश्व के सबसे अधिक अरबपति जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, इसीलिए नाम जो है पड़ गया। अगला देखते हैं आपका 13 नंबर प्रश्न। यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम किस देश में जो है वो स्थित है? जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, इस टाइप से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऊपर आपका रॉटरडम आया भी था, मैंने आपको बताया भी था, तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन एबीसीडी में सही कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन नीदरलैंड यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने क्लियर तरीके से लिख के आपको बताया था कि नीदरलैंड जो है इसका एक नगर, व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह के रूप में रॉटरडम जो है इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 14। कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्री पत्तन है? 4 नाम दे रखे हैं, याकोहामा, हिरोशिमा, हिटाची या फिर कागोशिमा। इस टाइप से 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं। जापान का सबसे व्यस्त समुद्री पत्तन जो है उसके रूप में याकोहामा जो है, ए वाला ऑप्शन जो दे रखा है ये सही होगा, इसको जो है वो जाना जाता है। 15 नंबर प्रश्न है, चाबहार पोर्ट किसमें विकसित किया गया है? थाईलैंड, ईरान, इराक या फिर श्रीलंका। इसका नाम आपने अवश्य सुना होगा, ये आपका अलग अलग पेपर में आपको देखने को मिलता है। तो आपको बताना है कि चाबहार पोर्ट डैश में विकसित किया गया है। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ईरान जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ईरान में जो है वो विकसित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 16 नंबर, जो कि सेकंड लास्ट प्रश्न होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 17 प्रश्न हम देखेंगे, एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। 16 नंबर प्रश्न है कि ग्वादर पत्तन किस देश में है? ईरान, पाकिस्तान, भारत या फिर श्रीलंका। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में। तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर पाकिस्तान जो है बिल्कुल सही होगा। तो ये जो ग्वादर पत्तन है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर में स्थित है। आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ सही होगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा जुड़ सकते हैं। 17 नंबर प्रश्न है आपका कि हम्बन टोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? जितने भी बंदरगाह हमने देखे सब विश्व के बंदरगाह हैं। तो 4 ऑप्शन है, ईरान, श्रीलंका, जापान, पाकिस्तान। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। हम्बन टोटा बंदरगाह जो है वो कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में। तो आपका श्रीलंका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। इसके बाद वाले चैप्टर से है कि सापेक्षिक आर्द्रता के मापन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर। ये जो हाइड्रो और हाइग्रो इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होती है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पर पूछा है। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।